ऋषि पौलोमी और देवता भी। चलिए। ओम उदसौ सूर्यो अगादुदयं मामको भग अहं तद्विद्वलापतिम् अभ्यसाक्षी विशासहि अहं केतुरहं मूर्ध अहमुग्राविवाचनि ममेदनुक्रतु अनाया उपाचरेत् मम पुत्रा शत्रुघ्नो अथो मे दुहिता विराट् उताहमस्मि संजय पत्यौ मे श्लोक उत्तमः येनेन्द्रो हविषा कृत्य भवद्युम्न्युत्तमः इदं तदक्रिदेव असपत्ना किला भुवम् असपत्ना सपत्नग्नि जयन्त्यभिभूवरि आवृक्षं मन्यासां वर्चो राधो अस्थेयसामिव समजैषमिमा अहं सपत्नीरभिभूवरि यथाहमस्य वीरस्य विराजानि जनस्य च। ओम शांति शांति शांति। तो कल क्या चर्चा कर रहे थे हम? इस मंत्र में बिल्कुल आज के संदर्भ से उल्टी बात है। उदसौ सूर्यो अगाध उदयम मामको भग। कहता है इस मेरे भाग्य का सूर्योदय है या सूर्योदय के साथ मेरा भाग्य उदय है? उदसौ सूर्यो अगाध उदयम माम। कल हमने एक बात देखी थी, क्या? जो सामाजिक परिस्थिति है इसके कारण देखे थे कि हमने किसी को अर्थ से और किसी को अपने सम्मान के भाव से जोड़ने से जो है तो हमसे संबंधित और हम आरोपित दूसरे पर करते हैं। और इस मामले में एक और विशेष बात ध्यान देने की है। कोई भी मत, कोई भी संप्रदाय या कोई भी धर्म, इसमें अपवाद नहीं है। वेद का छोड़ दो, वेद की तो बात अपन कर ही रहे हैं। मतलब चाहे वो हिंदू, चाहे वो मुसलमान और चाहे वो ईसाई, इस मामले में सब एक क्यों है? सब स्वार्थी। मतलब ये लड़ाई किसी ऐसे के बीच नहीं लड़ी जा सकती कि ये भाई हिंदुओं की है, कि ये मुसलमानों की है, कि ये ईसाइयों की है। नहीं, ये लड़ाई सीधी सीधी स्त्री और पुरुष के बीच की है। किसी भी संप्रदाय का पुरुष हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, तो वो जो है वो इस बात को स्वीकार नहीं करते। मतलब इनके धर्म ग्रंथ भी उठाकर देख लो। जैनियों की बात कर रहे हो आप, न मोक्ष मेति दिगंबर। दिगंबर जैनी मानते हैं स्त्रियों को मोक्ष नहीं मिलता, उनके लिए मोक्ष होता ही नहीं। बौद्धों की बात आपने बौद्ध में, बौद्ध दर्शन की एक पंक्ति है, सर्वा स्त्रियो नित्य नरा भवन्तु। सर्वा स्त्रियो नित्य नरा भवन्तु मतलब एक आशीर्वाद क्या है, सभी स्त्रियां सदा पुरुष बन जाएं। ये उनका अपराध है कि वो स्त्री हैं। और बोलो तो, और मुस्लिम और हिंदू तो इस मामले में हैं ही जैसे हैं। मुस्लिम मैंने आपको बता दिया था कि वो न तो इनको संपत्ति का अधिकार देता है, न चयन का अधिकार देता है, और भी विशेष बात है कि उपासना का भी अधिकार नहीं देता है। जाती हैं लेकिन ये पुरुषों के साथ नहीं जाती। और उनके लिए नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, पुरुष के लिए अनिवार्य है। उनका मोक्ष तो पुरुष के मोक्ष में निहित है। और उनको अपराध क्या है? उनका अपराध ये है कि यदि पति अप्रसन्न है तो उनके सारे पुण्य व्यर्थ हैं। एक हदीस है, हदीस किसको कहते हैं? नहीं, ऐसा है कि एक तो है कुरान जो मोहम्मद साहब ने लिखा, और जो मोहम्मद साहब समय समय पर जो निर्देश आदेश देते रहे और उनके कारण से जो विवरण आए वो है हदीस।
वो भी पढ़ी जाती हैं कानून की तरह से। तो उसमें यह है कि यदि पति असंतुष्ट है तो उसका जीवन निरर्थक है, और यदि वो आदेश की आदेश मानता नहीं है तो वो उसे शारीरिक रूप से दंडित भी कर सकता है। तो मैंने एर्नाकुलम में वो मुस्लिम के पास मैं जहाँ पहले गया था उससे पूछा, मैंने कहा ये क्या बात है भाई? तो उसका जवाब पता है क्या देता है? वो बोले मोहम्मद साहब जानते थे कि आदमी परेशान होता है तो उसको कहीं वो ज़्यादा न परेशान करे, इसलिए उसे मारने का अधिकार, पीटने का अधिकार है। एक बार इसने तस्लीमा नसरीन ने एक घर में एक व्यक्ति अपनी पत्नी को मार रहा था, तो उसने विरोध किया, क्यों मारता? तो उसने लाकर हदीस दिखा दी, बोले मारना तो मेरा अधिकार है, तुम कैसे रोक सकते हो? तो जो चिंतन है ना वो तटस्थ कहीं भी नहीं है, इसलिए इन पंक्तियों का बड़ा महत्व है, क्योंकि महत्व तो तुलना से मालूम होगा ना। तो आप तुलना करके देखोगे तो कहीं भी स्वतंत्रता नहीं है। एक बार मैं गया, बोले जी नहीं हमारे यहाँ बहुत स्वतंत्रता है। मैंने कहा एक बात बता, ये इनकम टैक्स सेल टैक्स के झगड़े में तो जरूर अभी थोड़ा थोड़ा एक दूसरे का उपयोग होने लगा है, नहीं तो पैसा किसके पास होता है? खेती का जमीन किसके नाम होती है? मतलब दुकान हो तो पंजीयन किसका होता है? मतलब कोई भी प्रकार, घर हो, खेती हो, व्यापार हो, कुछ भी हो, उन सब के अधिकार किसके पास होते हैं? मैंने कहा फिर अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या है समझने की, बताऊं? मनुष्य ने, पुरुष ने अपने अपराधी होने को तो अपराध माना नहीं, वो अपने अपराध को अपराध नहीं मानता, वो उसको अधिकार मानता है। और स्त्री को वो निरपराध रखना चाहता है। आप इसको खूब अनुभव कर सकते हैं। आप किसी को कहो जी तुम्हारे लड़के ने ऐसा किया, बोले जी कुछ नहीं, लड़के तो ऐसा करते रहते हैं। तो आप ये देखोगे इसलिए क्या होता है मालूम है? जो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति है ना, वो ये चाहता है कि उसकी पत्नी तो साक्षात देवी होनी चाहिए, मतलब उसको योग्य भी होना चाहिए, उसको सुंदर भी होना चाहिए, उसको पवित्र भी होना चाहिए, उसको ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए। सारी शर्तें जो है ना, एक दुष्ट व्यक्ति जो है वो अपने उसमें लगाकर चलता है। तो ये एक अधिकार है, वो इसको अपने लिए मानता है सुरक्षित, उसके लिए सुरक्षित नहीं मानता। इसके साथ एक और भी रोचक बात है, वो स्त्री के कामों को काम ही नहीं समझता। मान लो एक गृहिणी काम करती है और एक आदमी क्लर्क है, दफ्तर में काम करके आता है। वो कहता है तुम्हें कुछ काम तो है नहीं, तुम यहां खाली घर में रहती हो, कुछ करती तो हो नहीं। अच्छा, उससे पूछो कि जो काम वो करती है उसका मूल्यांकन किसी नौकर को रखकर करो। उसका भोजन बनाना, कपड़े धोना, घर साफ करना, बच्चों को रखना, इन कामों के लिए अलग अलग व्यक्ति लगाओ और अलग अलग व्यक्ति लगाकर उनका पैसा दो। कितना लगेगा? क्यों? उसको तो वो समझता है निरुत्पादक। अच्छा, इसमें और रोचक बात बताऊं आपको, जिस काम के पैसे नहीं मिलते ना वो तो औरत के जिम्मे है, और जिस काम के पैसे मिलते हैं ना उसे आदमी करता है। भाई घर में औरत के क्या काम होते हैं? झाड़ू लगाना, और बाहर आदमी झाड़ू लगाता है। क्यों? पैसे मिलते हैं। घर में कपड़े धोना औरत का काम है, बाहर कौन धोता है? आदमी। लॉन्ड्री कौन चलाता है? घर में खाना बनाना औरत का काम है, फोकट का है। और बाहर 5 स्टार होटल में रसोईया कौन होता है? यदि कोई काम किसी महिला का ही है, आप मानते हो जैसा, तो वो सब जगह उसका ही होना चाहिए था, ऐसा तो नहीं है।
जहां लाभ हो रहा है अर्थ का, पैसे का, वहां तो उसका अधिकार है, और जहां मुफ्त में कराना है वहां उसका अधिकार है। तो ये कुछ परंपराएं हमने समाज में डाल दी हैं। ये सही होती या अनिवार्य होती तो सब जगह चलती, सब जगह तो नहीं चलती। इसका उल्टा भी हो जाता है। अब ये जो समस्या है, इस समस्या को हम क्योंकि परंपरा से देखते हैं, हम जिस घर में बड़े होते हैं, जहां वैसा होता हुआ देखते हैं, हम उसे सही मानते हैं, और इसलिए कभी हमको ये लगता ही नहीं कि ये बुरा भी है। और तो और जो सहता है ना, उसको ही नहीं लगता बुरा, उसको लगता है जैसे ये काम हमारे लिए ही, हम इसके लिए ही बने हैं, उसको इतना भ्रम होता है। तो इसलिए कुछ भी अच्छा, एक और विचित्र बात है, आदमी की कभी इज्जत नहीं जाती और औरत की इज्जत बचती नहीं। प्रयोग आप देख लो, उदाहरण जितने भी हों, उसमें भी रोचकता क्या है कि आप पुरुष तो बहादुर बनना चाहता है, लेकिन स्त्री को वो कमजोर रखना चाहता है। यदि स्त्री प्रतिकार करे तो स्त्री उद्दंड समझी जाती है। यदि किसी ने उसके साथ बदतमीजी की और उसने उलटकर जवाब दिया या 2 थप्पड़ रसीद कर दिए तो उसकी प्रशंसा नहीं होगी, कहेंगे हाँ बड़ी खराब लड़की है जी, हाँ जवाब दे दिया उसने, ऐसा बोल दिया, अजी मार दिया। हमारे क्या दृष्टिकोण कितना विचित्र है। हम इज्जत इस बात में मानते हैं कि हमारी बेइज्जती प्रकाशित नहीं होनी चाहिए। मतलब बेइज्जती को छुपाना जो है ना, वो इज्जत है, और बेइज्जती का बदला लेना जो है ना, वो अशिष्टता है, उद्दंडता है। एक दिन यहीं एक जैन मंदिर में मुझे बुलाया था, कोई बात महिलाओं की चल पड़ी। मैंने कहा अच्छा ऐसा है, पहले तो आप कहते हो कि लड़की समर्थ ना हो, नहीं हो, और लड़की को कोई मुसलमान, कोई गुंडा, कोई उठा ले गया, फिर आप क्या करते हो? कहते हैं जी अब ये लड़की हमारे काम की नहीं रही, मुसलमान के घर रह गई, इसलिए इसके लिए बात एक सुनाई थी मैंने आपको, कोई घटना, कौन सी याद सुनाई थी, विलासपुर की घटना अभी की सुनाई थी। तो परिस्थिति चिंतन की कैसी विचित्र है हमारी। विलासपुर में 3 मुस्लिम लड़कों ने आर्य समाज में अर्जी दी कि हम अंतरजातीय विवाह करना चाहते हैं। तो वो मंत्री थोड़ा चौंका, तीनों लड़के मुस्लिम थे। उन्होंने कहा ठीक है, आप नाम पता दे जाओ, हम 2-3 दिन बाद आपसे संपर्क करेंगे। एक लड़की अग्रवाल की थी, एक लड़की एक ठाकुर की थी, एक लड़की एक ब्राह्मण की थी। अब तीनों का रूप देखिए कैसा व्यवहार कैसा होता है। ठाकुर साहब को बताया भैया ऐसा ऐसा तेरे घर में हो रहा है, संभाल। उसने तुरंत लड़की को बुलाया, बोला कदम उठाया ना तो तेरा कर दूंगा मैं, और तुरंत एक लड़का ढूंढा, उसकी शादी कर दी। सेठ जी को बताया तो सेठ जी घबरा गया, क्या करूं? तो उन्होंने कहा हम तुम्हारी मदद करते हैं। तो उन्होंने उनके वर्ग में कोई लड़का ढूंढा, सेठ जी ने मान लिया और शादी कर दी। अब ब्राह्मण जी का सुनो क्या हाल है। पंडित जी के घर गए, पंडित जी को बताया, अरे बोले मैंने तो इसका हाथ का पानी पी के मैं तो म्लेच्छ हो गया, आज के बाद इसको घर में नहीं आना, कहीं जाए, ये मेरे लिए तो मर गई। कितना बढ़िया फैसला है। लड़की बोली अब बोलो क्या कहते हो, जाऊं? रोक लोगे? तो मतलब हमारा जो चिंतन है ना, वो इतना अविवेकपूर्ण है। मतलब न तो हमें अपना लाभ दिखाई देता है, न अगले का दिखाई देता है, न समाज का, देश का दिखाई देता है। पता नहीं कैसे ऐसे ऐसे निर्णय चलते हैं, चल रहे।
मोटी सी बात है। देखो, इसको सबसे बड़ी गलती के रूप में मैं देखता हूं। लोग कहते हैं वो गलती, मतलब वो घटना कितनी है, सही है नहीं है, वो तो अलग बात है। मुझे बीरबल को लोग बहुत बुद्धिमान कहते हैं, पर मुझे बहुत ही मूर्ख लगता है। कौन, किस घटना से? हाँ, ये उससे बड़ा मूर्ख ही दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। मतलब आप एक बात सोचो, उसने कहा कि अकबर ने कहा या नहीं कहा कि मैं हिंदू होना चाहता हूं, तो बीरबल कहता है तुम हिंदू नहीं हो सकते क्योंकि गधा घोड़ा। अच्छा, घोड़ा गधा बन सकता है क्या? फिर हिंदू मुसलमान कैसे हो गया? मतलब औचित्य बोलो। ये अविवेकपूर्ण वचन है सारे के सारे। अच्छा, आपको बहुत प्रसिद्ध बात याद होगी, जब पंडित राज जगन्नाथ के बारे में जानते हैं? नहीं। वो ऐसा कवि हुआ है जिसको अपनी विद्वत्ता का बड़ा अभिमान था, और अभिमान व्यर्थ नहीं था। वो आह्वान करता था कि मेरी तरह कोई रचना करके दिखाए। उसका एक श्लोक मैंने याद कराया था, आपको याद हो तो? नहीं। अनाराध्य कालीम, बिना काली की, मतलब किसी देव की पूजा या सहायता के बिना। अनाराध्य कालीम अनासाध्य गौड़ीम। काव्य की 3 रीतियां होती हैं, पांचाली, गौड़ी और वैदर्भी। वो कहता है कि सबसे कठिन जो होती है वो गौड़ी रीति होती है, बोले बिना उसका आश्रय लिए। अनाराध्य कालीम अनासाध्य गौड़ीम विना मंत्र तंत्रम विना शब्द चौर्यम। बोले जादू टोने से नहीं, टोटके से नहीं, विना शब्द चौर्यम, किसी दूसरे के चुरा के भी नहीं। अनाराध्य कालीम अनासाध्य गौड़ीम विना मंत्र तंत्रम विना शब्द चौर्यम प्रबंधम प्रवक्तुम प्रयोक्तुम प्रशस्तम। प्रबंधम प्रवक्तुम प्रयोक्तुम प्रशस्तम विरिंची प्रपंचे मदन्य कवि का। विरिंची ब्रह्मा, विरिंची प्रपंचे, ब्रह्मा के इस प्रपंच संसार में मेरे से अतिरिक्त कोई कवि नहीं है। उसका ये, उसके वो क्या था कि उसने, उसके जीवन के घटना प्रमुख क्या है? हाँ, उसने पढ़ाया किसको था? शाहजहां की लड़की को। तो दारा शिकोह की तो बहन हुई। शाहजहां की लड़की को उसने संस्कृत पढ़ाई थी। संस्कृत पढ़ाने के बाद जिस दिन उसका समापन हुआ, तो उस दिन शाहजहां ने कहा कि तुम मुझसे कुछ मांगो, और राज दरबार लगाया। राज दरबार लगाया और मांगने को कहा तो थोड़ी देर चुप बैठा। जब उससे बहुत आग्रह किया तो उसने कहा कि मुझे तुम्हारी लड़की चाहिए, मैं इससे विवाह करना चाहता हूं। विवाह तो उसका हो गया, लेकिन सनातनियों ने उसको उसके पीछे पड़ गए। अच्छा, यदि वो स्वीकार होता तो समाज में परिस्थितियों में अंतर आता कि नहीं आता? तभी उसने वो बड़े मुस्लिम महिला नायिका को लेकर बहुत श्लोक लिखे, अच्छे बहुत सुंदर श्लोक लिखे। और उसकी प्रसिद्ध रचना क्या है? हाँ, जगन्नाथ वो ग्रंथ संग्रह है उसका, आंध्र की हैदराबाद यूनिवर्सिटी से छपा हुआ है। पंडित जगन्नाथ कविराज। न याचे गजालिम न वा वाजिराजिम न वित्तेषु चित्तम मदीयम कदापि। उसने यवनी रमणी उस पर पूरा ग्रंथ लिख मारा है। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? वो तो नहीं, प्रसिद्ध गंगा लहरी। तो वो उसमें डूब कर मरा था। तो हमारे पूरे समाज में मतलब कुछ मूल्य और मानदंड इस तरह के हुए जिनका औचित्य से कोई संबंध नहीं, उनके शिकार हमारी समाज व्यवस्था है। और ये समाज व्यवस्था को मतलब केवल ऋषि दयानंद ने अनुभव किया है, बाकी तो वैसे ही लकीर पीटते रहे। अच्छा, कल्पना करो ऋषि दयानंद में और शंकर में अंतर इस बात को लेकर। वो तो है। मुख्य एक छोटी सी पंक्ति है,
द्वारम द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, नारी नरक का द्वार है। ऋषि दयानंद क्या कहते हैं? वो तो मनु को उठाते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु सर्वास्तत्र अफला क्रिया। मतलब ऐसा नहीं है, एक तरफा बात नहीं की है, दोनों की कही है। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र अफला क्रिया। मतलब पूरा आप इतिहास पढ़ जाओ तो ऋषि दयानंद के दृष्टिकोण की जो अद्भुत बात है वो आपको हर पंक्ति पर, हर कदम पर दिखाई देगी। मतलब परंपरा से तो सभी चलते, मतलब शंकर विद्वान है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। और हम ये भी स्वीकार करने को तैयार हैं कि उसकी परिस्थिति में और दयानंद की परिस्थिति में अंतर है, इसलिए कौन किस परिस्थिति से काम कर रहा है वो भी अलग बात है। लेकिन ऋषि दयानंद वेद को मानते थे, शंकर भी वेद को मानते थे। फिर शंकर परंपरावादी थे, ऋषि दयानंद परंपरावादी नहीं थे, यथार्थवादी थे। सबसे बड़ा अंतर यही है। मतलब विद्वान सायण भी है, विद्वान शंकर भी है, विद्वान दूसरे ऋषि महर्षि भी हैं, बहुत हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन ऋषि दयानंद के दृष्टिकोण में भारी अंतर है, वो उनसे किसी से भी मेल नहीं खाता। मतलब वो तो अधिकार नहीं देते वेद को पढ़ने का, और ऋषि दयानंद तो कौन सा मंत्र है? हाँ पूरा बोलो। यथे माम, इन मंत्रों को याद कर लिया करो, ये काम आते हैं। यथे माम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्य ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च प्रियो देवानां दक्षिणाय दातुर्य भूयासम अयम में कामा समृद्ध्यताम उपमादो नमतु। इसके अर्थ में ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं? अपने परिवार को तो वेद पढ़ा ही पढ़ा है, अपने भृत्यों को, अपने नौकर को यदि वेद नहीं पढ़ाता तो वो अपराधी है। ये दृष्टिकोण का अंतर है। मतलब जब आप किसी भी तरह पूर्वाग्रह से मुक्त होते हो, बुद्धि को प्रकाश की तरह करते हो, तो प्रकाश में कुछ भी छिपा नहीं रहता, एक दिशा में नहीं चलता प्रकाश। मतलब आप यूं कहो ना कि फला आदमी इस मामले में अच्छा था, साधनों की दृष्टि से कम ज्यादा परिस्थिति सामने आए कम जम, लेकिन बुद्धि की दृष्टि से ऐसा नहीं होता। विवेक तो विवेक है, वो जहां भी जाएगा वहां विवेक ही होगा, और कुछ तो नहीं हो सकता। तो तथ्यों के कम ज्यादा होने से अंतर हो सकता है, लेकिन विवेक में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ऋषि दयानंद जब किसी बात को कहते हैं तो उनका विवेक प्रधान होता है, इसलिए कहते हैं वो, और इसलिए वो उसी तरह से कहते हैं, दूसरा उस तरह से नहीं कह सकता। तो इस मामले में भी ऋषि का बिल्कुल उल्टा है। तो ये बात जब हम इसमें पढ़ेंगे तो अनुभव में आएगी। और अच्छा, इसमें एक और रोचक बात है, इसका जो विरोध हुआ ना, हमारा आधुनिक जो ज्ञान विज्ञान प्रगतिशीलता है वो इन बातों का विरोध तो करती है, लेकिन मुश्किल क्या पैदा करती है? वो मुश्किल ये पैदा करती है कि जो अच्छाई है वो भी न रहे। मतलब हम लोग तो ये चाहते हैं कि कोई स्त्री न होकर के साक्षात कोई स्वर्ग की देवी है, और ये क्या कहते हैं? बोले कोई बंधन ही नहीं है, चाहे जो रहे, कौन घर पाले, कौन बच्चे पाले, कौन सेवा करे, कौन क्या करे, जैसी मर्जी आए वैसा करो। ये दोनों ही अति हैं, ये दोनों ही अति हो जाती हैं। तो बात तो अच्छा, मान लो आजकल एक आंदोलन चलता है स्त्रियों का, वुमेन लिब कहलाता है, मतलब स्त्री स्वातंत्री। तो उसमें सबसे ज्यादा देवर है, जेठ है, सास ससुर हैं, इनके खिलाफ नारेबाजी वो करते। मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा भैया इन सबको यदि तुम पिटवा भी दोगे, जेल में भी डलवा दोगे, तो घर किसका बिगड़ेगा? किसी और का बिगड़ेगा। वो आदमी का घर है, वो तुम्हारा नहीं है क्या? मतलब उससे क्या फायदा जिससे अपना नुकसान हो? भाई हमारा दोष दूर हो ये तो बात समझ में आती है, लेकिन हमारा ही नाश हो जाए
तो जो वर्तमान सुधार और प्रगति है ना, उसका दूसरा दृष्टिकोण ये है, मतलब हम सहज भाव से हानि लाभ अच्छा बुरा, आपको इसमें संस्कार विधि में एक विवाह में एक बड़ा अच्छा प्रकरण आता है, उसका मंत्र है देखो, यच्च केशेषु पापकम ईक्षते रुदिते च यत्तानि ते पूर्णाहुत्या सर्वाणि शमयाम्यहम स्वाहा। क्या मतलब है इसका? यहां विवाह संस्कार के बाद बोले भाई आप काम तो हो गया पक्का, अब कोई फेरबदल का झगड़ा तो है नहीं। अब क्या होगा? अब होगा ये कि जब जाओगे तो पहले से तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हो और कुछ उल्टा सीधा मिला, फिर क्या करोगे? इसको यूं समझो कि यहां तो इन्होंने होटल से खाना मंगाकर आपको खिला दिया और कहा कि बेटी ने बनाया है, आपको बहुत अच्छा लगा, तो आपने घर में जाकर कहा बनाना, तो क्या करोगे? मारकुटाई करोगे। इसलिए शादी नहीं की, अच्छा हुआ। अच्छा, इसका उल्टा हो जाए, आदमी ने बहुत बड़ी बड़ी गप्पे मारी थी कि मेरे पास इतना पैसा है उतना है ऐसा है ये है, वहां ना मिले तो तुम क्या करेगी, वो क्या करेगी? तो वहां के लिए ये मंत्र काम आते हैं। दंतेषु आरवकेषु हस्तयो पादयोश्च यत्तानि ते पूर्णाहुत्या सर्वाणि क्षमयाम्यहम स्वाहा। 4-6 मंत्र हैं ये। वो कहता है कि तुम्हारी जो भी न्यूनता, शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, कैसी भी हो, आज के बाद वो मेरे लिए आलोचना का विषय नहीं है। आप सोच सकते हो इस बात को। इन मंत्रों को पढ़ाते तो हम बहुत हैं, पर ध्यान में किसी के नहीं आते। उसके लिए भी वही है, जैसे भी हो, जैसे भी हो मुझे वैसे ही स्वीकार हो, तुम जैसी भी हो मुझे वैसी ही स्वीकार, ये है हमारा। और इन मंत्रों से विशेष आहुतियां दिलाई जाती हैं। तानि ते पूर्णाहुत्या, वो कहते हैं तानि ते पूर्णाहुत्या सर्वाणि क्षमयाम्यहम स्वाहा। इस पूर्णाहुति के बाद वो कोई, क्योंकि विचित्रता क्या होती है, जो दुर्बलता है, जो न्यूनता है, जो कमी है, आज के बाद वो अलग अलग नहीं रहती, वो दोनों की इकट्ठी हो गई ना। जैसे उसमें बताया था ना, किसमें, अन्न पर हाथ रखते हुए कौन सा मंत्र पढ़ा था? अन्नम प्राणस्य षड्विंश तेन त्वा बध्नामि। प्राण के बिना, अन्न और अन्न के बिना प्राण जैसे नहीं रहते, वैसे हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहेंगे, नहीं रहते। तो वो दोनों क्या होगा? यदेतद हृदयम यदस्ति हृदयम मम तदस्ति हृदयम तव, यदस्ति हृदयम मम तदस्ति हृदयम तव। जो तुम्हारा हृदय वो मेरा हृदय, जो मेरा हृदय वो तुम्हारा हृदय। अब एक है, अब एक है तो अपराध किसका किसको डालोगे? तो इसलिए वो कहता है तुम टिप्पणी नहीं कर सकते, तुम जैसे अपनी गलती को या तो सहते हो या सुधारते हो, दो ही विकल्प हैं। जब मुझे आजकल मैं सफेद बालों वाला हो गया तो लोग पूछ लेते हैं जी घर में झगड़ा है क्या करना चाहिए। मैंने कहा भाई समझ लेना चाहिए, दूसरा समझा सके तो समझ लेना चाहिए, नहीं तो उसको समझा लेना चाहिए, और दोनों नहीं माने तो सह लेना चाहिए। और क्या कर सकते? समझ लो, समझा लो, और नहीं तो सह लो, और क्या कर सकते? इसीलिए वानप्रस्थ था, पीछे चढ़ा। तो ये इस सूक्त को इस भूमिका के साथ देखो, तब इस सूक्त का जो महत्व है ना वो आपकी समझ में आ गया। मतलब इसकी जो पहली पंक्ति है वही क्या कह रही है? उदसौ सूर्यो अगाध उदयम मामको वग अहम तद विद्वलापतिम अभ्य साक्षी विशासही अहम केतु अहम मूर्धा अहम उग्रा विवाचनी। तो वैदिक दृष्टिकोण जो है वो इस तरह का है। इसको ध्यान में रखकर आप इस वेद को देखोगे तो इसकी पक्षपात रहित दृष्टि जो है, न्याय संगत बात है, वो आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपको लगेगा कि ये ज्ञान वास्तव में किसी पूर्वाग्रह से युक्त नहीं है।
चले? हाँ बोल। सूचना, हाँ बोले अपने लिए अच्छा है कि बुरा ये है? नानक के हिसाब से तो अच्छा है। नानक जी एक गांव में गए तो वो गांव बड़े दुष्टों का था, बड़ा कष्ट दिया। चलते समय आशीर्वाद दिया, तुम बसे रहो, बने रहो, बसे रहो, इधर उधर मत जाना। घूमते घामते किसी दूसरे गांव पहुंचे, वहां के लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत सेवा की, बड़े धर्मात्मा थे। आशीर्वाद क्या दिया? उजड़ जाओ। साथ में चलने वाला चेला कहता है कि इससे उल्टी बात भी हो सकती है क्या? जिन्होंने तुमको पूछा नहीं उनको तो तुम कहते हो बसे रहो, और जो तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, तुम्हारा कहना मान रहे हैं, उनको कहते हो तुम उजड़ जाओ। अरे बोले इसी में ठीक है। विवाह में दो पति पत्नी एक जैसे मिल जाए ना बिगाड़ू, तो लोग कहते हैं चलो 2 घर बच गए, एक ही जगह आ गए दोनों, नहीं तो 2 घर बिगाड़ते। तो जितने खराब हैं वो तो क्या करना चाहिए, इकट्ठे रहने चाहिए ताकि बाहर खराबी न हो, और जो अच्छे लोग हैं वो बाहर जाने चाहिए। तो हमारे शक्तिनंदन कह रहा है कि कामवीर जी काम करने के हिसाब से बाहर जा रहे हैं, तो चलो हमें कोई कष्ट नहीं है भाई। यहां रहते तो हमारा स्वार्थ तो होता ही है सिद्ध, लेकिन उससे बड़ा स्वार्थ वो सिद्ध कर ले। वहां जाएंगे तो भी काम समाज का ही करेंगे, हाँ? और उनकी रुचि का करेंगे, अच्छा करेंगे। हमारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद उनके साथ है। और आप लोगों को भी मैंने व्यक्तिगत रूप से तो कहा है, वैसे कहता हूं, मैं इस बात से बिल्कुल नहीं डरता कि कौन कितने दिन रहा कितने दिन नहीं रहा। कभी कभी आचार्य जी पहले कहते थे ना, जल्दी चले गए विद्यार्थी, ऐसे हो गए वैसे हो गए, कुछ कम पढ़े, तो मैं उन्हें एक बात कहता था, तुम 10 दिन का शिविर लगाते हो, लगाते हैं, उसमें 100 आदमी आते हैं, खुश हो जाते हो कि चलो 100 आदमी कुछ सीख कर गए। मैंने कहा इसने साल भर का शिविर लगा लिया, समझो ना, कुछ सीख कर ही गया होगा, क्या दुख पाना। ठीक है भाई, वस्तु तो हमारी इच्छा से पड़ी रह सकती है, व्यक्ति तो नहीं रह सकता। जानवर बांध कर रख सकते हो, मनुष्य को तो नहीं रख सकते। इसलिए ठीक है, वो जाना चाहता है, उसके लिए अच्छा क्या कर सकते हैं ये सोचने की बात है। तो कहीं भी रहिए, जो भी सहयोग, जो भी सहायता, जो भी मार्गदर्शन आपको यहां से अपेक्षित हो, सदा तैयार हैं, देंगे। आप यहां रहकर करो, यहां रहकर करो। यहां रहकर नहीं करना चाहते तो दूर रहकर मत करो, दूर रहकर भी पास रहो, आचार्यों के संपर्क में रहो, संस्था के संपर्क में रहो, आते जाते रहो, मार्गदर्शन लेते रहो, कहीं भी रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा ही विस्तार हो जाएगा। तो यही अपेक्षा सबसे है और उनसे भी है। ठीक। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो भय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की, भारत माता की, गौ माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक धन।